आज रात से थम जाएंगे एचआरटीसी बसों के पहिए। हड़ताल पर 12,000 कर्मचारी। सुक्खू सरकार ने लगाया एस्मा। सरकार ने प्रदेश में शुरू की टेम्परेरी ड्राइवर भर्ती। बेरोजगारों की लगी लाइनें। डिप्टी सीएम की दो टूक, बसें नहीं चलानी तो चाबियां सौंप दे। कर्मचारी का दावा, 100 करोड़ की देनदारी, सरकार बना रही दवा। हिमाचल में आज रात से एचआरटीसी बसों के पहिए थम जाएंगे। सरकार और एचआरटीसी कर्मचारियों के बीच टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। एक तरफ 12,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने एस्मा लागू कर सख्त संदेश दे दिया है कि किसी भी कीमत पर परिवहन व्यवस्था ठप नहीं होने दी जाएगी। हालात ऐसे हैं कि सरकार को हड़ताल से पहले ही अस्थायी ड्राइवरों की भर्ती शुरू करनी पड़ी है। प्रदेश भर से बेरोजगार युवा इंटरव्यू देने पहुंच रहे हैं। उन्हें पता है कि नौकरी कुछ दिनों की हो सकती है, फिर भी वे लाइनों में खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बात यहां तक पहुंची क्यों? क्या एचआरटीसी कर्मचारी सिर्फ हड़ताल करना चाहते हैं या फिर उनकी मांगों में वास्तव में दम है? कर्मचारियों का दावा है कि सरकार पर उनके 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया लंबित है। नाइट ओवर टाइम का भुगतान नहीं हुआ है, मेडिकल बिल अटके हुए हैं और महंगाई भत्ते की किस्तें बाकी हैं। वहीं सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा रहा है, पुरानी पेंशन लागू की गई है और उनकी कई मांगे पहले ही पूरी की जा चुकी है। एचआरटीसी कर्मचारियों और सरकार के बीच एक बैठक भी हुई, लेकिन बैठक में कोई स्पष्ट निर्णय न आने पर आज रात से सरकारी बसों के पहिए थमने जा रहे हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बात यहां तक पहुंची क्यों। क्या सरकार उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है? और अगर कर्मचारियों की मांगे जायज है तो सरकार एस्मा लगाकर सख्ती क्यों कर रही है? और अगर सरकार सही है तो फिर 12,000 कर्मचारी सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों हैं? सबसे पहले बात करते हैं हड़ताल की। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी के चालक और परिचालक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ बातचीत कर रहे थे। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी वित्तीय मांगों पर कोई ठोस फैसला करेगी। इसी उम्मीद के साथ सरकार और यूनियन के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन के साथ हुई बैठक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बैठक बेनतीजा रही और इसके बाद चालक परिचालक यूनियन ने 24 जून की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। यूनियन का कहना है कि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यूनियन नेताओं का दावा है कि कर्मचारियों के नाइट ओवर टाइम के पैसे लंबित पड़े हैं, महंगाई भत्ते की किश्तों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, मेडिकल बिलों का भुगतान भी अटका हुआ है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि वे कोई नई सुविधा नहीं मांग रही हैं, वे अपना वैधानिक हक मांग रहे हैं। यूनियन अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर का दावा है कि सरकार पर कर्मचारियों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी लंबित है। कर्मचारियों का आरोप है कि बार बार आश्वासन तो मिल रहे हैं लेकिन भुगतान नहीं होता। इसी वजह से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। लेकिन जैसे ही हड़ताल का ऐलान हुआ, सरकार ने भी अपना सख्त रुख अपना लिया। प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लागू कर दिया। एस्मा लागू होने का मतलब साफ है, कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। अगर कोई कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है या उसे बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है, यानी एक तरफ कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हैं और दूसरी तरफ सरकार उन्हें रोकने के लिए कानूनी हथियार का इस्तेमाल कर रही है। यहीं से ये मामला और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी विवाद में सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार सरकार ने एस्मा लागू कर साफ संदेश दिया है कि परिवहन सेवाएं बाधित नहीं होने दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल अवैध और गैर कानूनी है। अगर कर्मचारी बसें नहीं चलाना चाहते तो वे बसों की चाबियां सरकार को सौंप सकते हैं। सरकार का तर्क है कि एचआरटीसी सिर्फ एक निगम नहीं बल्कि हिमाचल की जीवन रेखा है। रोजाना करीब 5 लाख लोग एचआरटीसी बसों में सफर करते हैं। हजारों गांव ऐसे हैं जहां आज भी एचआरटीसी की बस ही एकमात्र सार्वजनिक परिवहन का साधन है। सरकार का कहना है कि ऐसे में हड़ताल से सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हड़ताल के ऐलान के बाद सरकार ने जो कदम उठाया उसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। सरकार ने 656 अस्थायी ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी।
प्रदेश के विभिन्न आरएम कार्यालय में इंटरव्यू शुरू हो गए और देखते ही देखते बेरोजगार युवाओं की लंबी कतारें लग गई। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। एक तरफ स्थायी कर्मचारी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बेरोजगार युवा कुछ दिनों की नौकरी पाने की उम्मीद में लाइनों में खड़े हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंटरव्यू देने पहुंचे कई युवाओं ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें मालूम है कि ये नौकरी स्थायी नहीं है। उन्हें पता है कि जैसे ही हड़ताल खत्म होगी उनकी सेवाएं भी समाप्त हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी की मार इतनी गहरी है कि कुछ दिनों की नौकरी भी युवाओं को आकर्षित कर रही है। कई युवाओं ने खुलकर कहा है कि उन्हें अस्थायी नियुक्ति होने का पता है, फिर भी वे नौकरी के लिए तैयार है। ये तस्वीर हिमाचल की बेरोजगारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या प्रदेश में रोजगार के अवसर इतने सीमित हो चुके हैं कि युवा अस्थायी नियुक्ति के लिए भी उत्साहित है? अब एक नजर सरकार के दावों पर भी डालते हैं। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा रहा है, महंगाई भत्ता भी दिया जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना लागू है, पिछले 3 वर्षों में 813 नई बसें खरीदी गई है, 2198 कर्मचारियों को नियमित किया गया है, 145 पीस मील वर्करों को भी नियमित किया गया है। सरकार का कहना है कि उसने कर्मचारियों के हित में लगातार काम किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तो यहां तक कह दिया कि बैठक में वित्तीय मांगों से ज्यादा एक तबादले का मुद्दा प्रमुख रहा। सरकार का दावा है कि कर्मचारी संगठन के कुछ नेता एजेंडे के तहत माहौल बना रहे हैं, लेकिन कर्मचारी इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर कर्मचारी सड़कों पर उतरने को क्यों मजबूर है? अगर भुगतान समय पर हो रहा है तो फिर नाइट ओवरटाइम और मेडिकल बिलों की शिकायतें क्यों है? अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर यूनियन लगातार आंदोलन क्यों कर रही है? यानी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है, लेकिन इन तर्कों के बीच सबसे बड़ा सवाल आम जनता का है। अगर हड़ताल लंबी चली तो क्या होगा? एचआरटीसी के पास लगभग 2800 बसें हैं। इन बसों का बड़ा हिस्सा ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में चलता है। कई ऐसे रूट है जहां निजी बस ऑपरेटर जाने को तैयार नहीं होते। ऐसे में अगर एचआरटीसी की बसें बंद हो जाती है तो सबसे ज्यादा परेशानी पहाड़ों में रहने वाले आम लोगों को होगी। स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को परेशानी होगी, अस्पताल जाने वाले मरीज प्रभावित होंगे, व्यापारियों का काम प्रभावित होगा। प्रदेश से दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर जाने वाली बस सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए निजी बस ऑपरेटर भी सरकार के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने अतिरिक्त बस सेवाएं देने की घोषणा की है। सरकार निजी ऑपरेटरों को विशेष परमिट देने की तैयारी कर रही है। स्कूल वाहनों और अन्य परिवहन साधनों की मदद लेने की भी योजना बनाई जा रही है। लेकिन क्या ये व्यवस्था एचआरटीसी की पूरी क्षमता की भरपाई कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मामले को अगर निष्पक्ष नजरिए से देखें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। कर्मचारी अपने वित्तीय अधिकारों और लंबित भुगतानों की बात कर रहे हैं। सरकार जनता की सुविधा और परिवहन व्यवस्था को बनाए रखने की बात कह रही है। दोनों पक्ष अपनी जगह सही होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली समस्या तब पैदा होती है जब बातचीत विफल हो जाती है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ेगी। इस पूरे विवाद ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कर्मचारियों की मांग वाजिब है तो उनका समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार और कर्मचारी संगठन दोनों को एक कदम पीछे हटकर समाधान तलाशने की जरूरत नहीं है? क्योंकि एचआरटीसी सिर्फ एक निगम नहीं है, ये हिमाचल के लाखों लोगों की जीवन रेखा है। बसों के पहिए रुकते हैं तो सिर्फ बसें नहीं रुकती, बल्कि हजारों परिवारों की दिनचर्या, रोजगार, पढ़ाई और इलाज भी प्रभावित होता है। अब निगाहें सरकार और कर्मचारी संगठनों की अगली बातचीत पर टिकी है। क्या कोई समाधान निकलेगा? क्या कर्मचारी हड़ताल वापस लेंगे? क्या सरकार उनकी मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी, या फिर हिमाचल एक बड़े परिवहन संकट की ओर बढ़ रहा है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।